उन्होंने अपने कार्यकाल में करीब युवाओं को जितना बढ़ावा दिया था उतना ही मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि उतना ही आप लोग अपने जोश के साथ पूरी हाथी इस चुनाव में हाथी के बटन को दबाकर सब जगह घर घर जाके बता दीजिए कि अब हम किसी से डरने दबने वाले नहीं है, क्योंकि आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आने जा रही है। साथियों, आज वक्त की कमी के कारण आप लोग से मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा या कुछ अपने विचार नहीं रख पाऊंगा, लेकिन वादा करके जाता हूं कि मैं पहली बार आपके बीच आया हूं, लेकिन मैं दोबारा आपके बीच फिर आऊंगा। 5 बार आऊंगा, 10 बार आऊंगा, जितनी बार आना पड़ेगा मैं आपके बीच आऊंगा। खासतौर से युवाओं की दिक्कतों का, उनके साथ उनकी समस्याओं का समाधान के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ा रहूंगा और उनकी एक एक तकलीफ दिक्कतें आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। और आदरणीय बहन जी ने यह आश्वासन दिया कि सरकार बनते ही सबसे पहले युवाओं की और महिलाओं की दिक्कतों का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथियों, मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। जितना कि ये निश्चित है कि 10 मार्च को बहन मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन रही है, उतना ही निश्चित इनका विधानसभा में भी जाना है। आज उत्तर प्रदेश जो हम लोगों के 5 चरणों में वोट पड़ चुका है, उसमें आपको मैं एक खुशखबरी के रूप में जरूर बताना चाहूंगा। एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के हक में वोट पड़ा था। पहला चरण जो शुरू हुआ 10 फरवरी से, उससे लगातार बढ़त करते करते आज हाथी जो है वो वहां से जो शुरू हुआ था 10 फरवरी को अपनी चाल चली थी, उसके बाद दौड़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ आपके क्षेत्र में आ रहा है। और आपके क्षेत्र में परसों का वोट डलवाने के बाद 7वें चरण के बाद वो लखनऊ में जाकर के 10 मार्च को ही रुकेगा, जब बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। और क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है आज जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने, पहले समाजवादी पार्टी ने जहां जिनकी सरकार में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, डकैती, फिरौती, दहशतगर्दी, लूट मार, बलात्कार और दंगे फसाद, इसके अलावा समाजवादी पार्टी में क्या होता है। और आज भारतीय जनता पार्टी भी वही सारे कार्य पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे कुछ नहीं, सिर्फ विनाश के नाम पे लोगों को डराना, धमकाना, अपना खाली तस्वीर छपवाना अखबारों में और महीनों में 300 करोड़ रुपए खर्च करके खाली अपने विज्ञापन छपवाना। वो सोचते हैं शायद इससे सबको धोखा देते हैं। महिलाओं को धोखा दिया, महिलाओं के साथ में कहते थे कि हम उनको जो है सुरक्षा दें। क्या सुरक्षा दी? आज हर 2 घंटे में, ये हम नहीं कह रहे हैं, उनकी सरकारी रिपोर्ट कहती है, हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में महिला के साथ बलात्कार हो रहा है। ये सुरक्षा दी? जो गैस सिलेंडर 200 रुपए का था उसको 1200 पहुंचाने का काम किया। पेट्रोल डीजल के दाम जो थे वो 62 रुपए और 60 रुपए थे, उसको पहुंचा दिया 100 के ऊपर। और इसी तरह से किसानों के साथ में किया, उनके ऊपर 2 गुना आमदनी कर देंगे। क्या 2 गुना आमदनी कर दी? उन्होंने जब आंदोलन किया तो 4 काले कानून के खिलाफ, तो देखा आपने 700 किसान की शहादत चली गई, फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ा। और उन्होंने आगे बढ़ करके क्या करने का काम किया? किसान के आंदोलन को कुचलने के लिए इन्होंने 4 किसानों को कुचल के मारने का काम अपने मंत्री और मंत्री के रौते के माध्यम से करा दिया। ऐसी सरकार जिसमें मंत्री के रौते को 4 महीने में बेल भी दिला दी जाती है। ये वो सरकार है जिसने कहा था कि 2 गुना आमदनी कर देंगे। 2 गुना की जगह आपको भी अच्छी तरह हमारे किसान भाइयों को मालूम, 25 रुपए क्विंटल बढ़ाया गन्ने का दाम। वो भी कब? 1 महीना पहले 35 रुपया इसी प्रकार से समाजवादी ने बढ़ाया था। कब? जब उनकी सरकार जाने वाली थी तब उन्होंने कहा था। लेकिन बहन मायावती जी की याद रखिए, उन्होंने 125 रुपए क्विंटल का दाम था, 250 रुपए करने का काम किया था। अपनी सरकार में उसको 2 गुना करने का काम किया था। ऐसा ही बहन मायावती जी ने सबको सुरक्षा दी थी। उन्होंने रोजगार वालों को रोजगार देने का काम किया था। आज बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। आज 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने की बात करने वाले कहते हैं कि हम रोजगार नहीं दे सकते। तुमको पहले ही समझ लेना चाहिए था। ये तो जुमला है, जैसे 15 लाख वाला था वैसे ही ये जुमला था। और नौजवान साथियों से कहते हैं कि जाओ, तुमको हम सलाह देते हैं, तुम बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए हो, पकौड़ा बेचने का काम करो।
बहन मायावती जी ने क्या किया था? बहन मायावती जी ने अपनी सरकार आते ही रोजगार देने का काम किया था। 23.5 लाख लोगों को रोजगार दे करके बहन मायावती जी ने अपनी सरकार में देने का काम किया था। उत्तर प्रदेश को उन्होंने अंधेरे से उजाले में पहुंचाने का काम किया था। उन्होंने 6,500 मेगावाट की जो बिजली थी उसको 13,500 मेगावाट पहुंचाने का काम किया था। नए नए कारखाने लगा करके किया था। 29,500 उन्होंने जो अम्बेडकर ग्राम सभाएं हैं उनका समग्र विकास करने का काम किया था। 29,500 प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया था। जूनियर हाई स्कूल 5,500 बनाए। 1 दर्जन से ज्यादा मेडिकल कॉलेज आपके क्षेत्र में भी बनाया और मेडिकल कॉलेज भी बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटियां बनाई। बहन मायावती जी ने चौतरफा विकास करने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। हर आदमी जानता है कि 75 जिले हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में 1/3 जिले बहन मायावती जी की देन है। 1/3 जिले हमारा अपना जिला जहां हम लोग खड़े हैं ये भी बहन मायावती जी का देन है। ये तो उनका अपना घर है, इसको तो हमेशा उन्होंने अपना माना और यही मान करके उन्होंने यहाँ का हमेशा जब उनकी सरकार रही विकास करने का काम भी किया। और इसीलिए आपके ऊपर इतना भरोसा है उनको कि वहां के लोग एक तरफा वोट बहुजन समाज पार्टी को देने का काम करेंगे और हमारी बहन को जिताने का काम करेंगे। ये भरोसा बहन मायावती जी को। आज उत्तर प्रदेश में खाली कानून का नाम लेकर के लोगों को डराने धमकाने, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ये धमकाने का काम होता है कि हम तुम्हारे पर बुलडोजर चला देंगे, हम तुमको तुम्हारे पर मुकदमे दर्ज कर देंगे। ये कैसी मानसिकता है? बहन मायावती जी की सरकार थी, सब भाईचारा बना के रहते थे, आपस में मिलकर रहते थे, एक भी दंगा फसाद नहीं होता था। 134 दंगे समाजवादी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर कराए थे, लेकिन बहन मायावती जी ने भाईचारा कायम करने का काम किया था। आने दीजिए 10 मार्च को सरकार हमारी। जो ये धमकाने का काम करते हैं ये तो इनको खुद पता लग गया, जो बुलडोजर दिखाने का काम कर रहे थे। आज जनता ने अपने हाथों में बुलडोजर की चाबी भी ले ली और स्टीयरिंग भी ले लिया है और इनकी तरफ घुमाने का काम कर दिया है। आज इनकी सरकार को बुलडोजर के नीचे पहुंचाने का काम आम जनता कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवाते हुए वो करवाने का काम कर रहे हैं। इसलिए भाइयों हमारा आपसे अनुरोध है कि चूंकि आज आखिरी दिन है, अभी एक जगह और जाना है और समय सिर्फ 5 बजे तक है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि इन बातों को ध्यान में रखिए। हमारे पूर्व के साथियों में श्री नकुल दुबे जी ने, श्री दिनेश चंद्रा जी ने और हमारी छोटी बहन हमारी प्रत्याशी ने श्री केडी गौतम जी ने, श्रीमती केडी गौतम जी ने अपनी बातें आपके सामने विस्तार से रखी। हम चाहते हैं कि इन सब बातों को ध्यान में रख करके जो 24 घंटे अगले आपके पास है, ये 24 घंटे आप हमको नहीं दीजिए, हमारी बहन को अपने आप को दे दीजिए। अगर आप अपने आप को दे देंगे ये 24 घंटे, इसलिए कह रहा हूं अपने आप को दे दीजिए क्योंकि इसी 24 घंटे में आपको अपना भविष्य बनाना है या भविष्य बिगाड़ना है। अगर भविष्य बनाना है तो 24 घंटे, इस 24 घंटे में पूरी ताकत लगा दीजिए और ये मान लीजिए कि आप हमारी बहन जो श्रीमती गौतम जी हैं ये प्रत्याशी नहीं, प्रत्याशी आप में से जितने लोग हैं हमारी निगाह में तो आप लोग प्रत्याशी हैं। अगर आप प्रत्याशी हो गए, इनको तो सिंबल मिला, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं आपकी बात पहुंचाने के लिए, अगर आप अपने आप को प्रत्याशी मान लेंगे तो अपने आप तय कर लीजिए कि अगले 24 घंटे हम कैसे गुजारे कि हम आपको सारा वोट मिल जाए। ये उम्मीद मत करिए इनसे कि हर घर क्यों नहीं पहुंचे, हर घर नहीं पहुंचे 24 घंटे में, कैसे पहुंच जाएंगे, नामुमकिन है। लेकिन आप लोग चाहेंगे तो आप हर घर में पहुंच जाएंगे, हर गांव में पहुंच जाएंगे, हर क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप खुद प्रत्याशी के रूप में बनके और इन बातों को पहुंचाने का काम करेंगे और हमारी बहन को खाली जिताने का ही काम नहीं करेंगे बल्कि इतने भारी मतों से जिताएंगे कि इनके विरोधी लोग हैं उनकी जमानत जब्त करके और तब जिताने का काम करेंगे। और वो लोग जो यहाँ पर घूम करके जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी ने जिनको खड़ा किया, जिनको खड़ा करके कहां से कहां बहन मायावती जी ने पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने गद्दारी करने का काम किया, जो धोखेबाजी का करने का काम कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने का समय अब आपके साथ हाथ में आ गया है। और सबक तभी सिखाएंगे जब आप उनकी जमानत जब्त कराएंगे। वो जमानत जब्त करा करके इस क्षेत्र से, जिले से
जो भी बैठक हम और भी करके आ रहे हैं, इसी तरह से हमको उत्साह वहां भी दिखा और ये साफ साबित हो गया कि हम लोग हर सीट में, अम्बेडकर नगर की हर सीट को हम लोग भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और जो ये लोग जो थे जिन्होंने धोखा देने का काम किया, इनकी जमानत जब्त करा करके हमेशा हमेशा के लिए इनको उनके घरों में वापस पहुंचाने का काम करेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहन मायावती जी, योगी जी को उनके मठ में वापस भेजने का ऐलान कर चुकी हैं और करने का काम भी कर रही है। आप सब लोगों को भी पता ही लग गया होगा, आप लोग भी तो सब खबर रखते ही हैं सोशल मीडिया और सब जगह से, कि योगी जी का सामान बंधने लगा है, अपना सूटकेस बांध रहे हैं और बांध करके उन्होंने भेजना भी शुरू कर दिया और गोरखपुर की तरफ उनका सामान काफी कुछ जा चुका है। बस अगले 10 दिन में पूरा समेट करके और वो वहां से निकलने की तैयारी कर रहे हैं और आ जा करके अपने मठ में बैठ करके जो भी उसके आगे करना होगा वो करने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ में दोबारा विनती करते हुए कि दिनचर्या अपनी बात में करिए, तो बहन मायावती जी कहती है इसको ध्यान में रखिएगा। पहले जा करके 7 बजे जैसे ही खुलेगा बूथ, आप जा करके लाइन लगा करके अपना वोट देने का काम करिएगा। हाथी के सामने वाले निशान में बटन दबा करके और हमारी छोटी बहन को जिताने का काम करिएगा और अपनी सरकार बनवाने का काम करिएगा और बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करिएगा। अगर आप हमारे साथ हैं, हमारी बातों, हमारे साथियों के बातों में साथ में, मैं चाहूंगा एक बार आप लोग खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके और ये संकल्प ले लें कि हम लोग बहन मायावती जी को अब की बार 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपनी छोटी बहन को जिताने का काम करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो जोश बढ़ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय प्रजा।